खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में 100 मीटर गहरी खाई में गिरी बस, पौड़ी में कई पलटी खाते हुए पेड़ से टकराई, 6 की मौत, 22 घायल। उत्तराखंड को 2025 तक ड्रग्स मुक्त करने का संकल्प, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के माध्यम से की जा रही कार्रवाई। मुई थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उत्तराखंड को मिला दूसरा स्थान, खिलाड़ियों ने जीते 15 स्वर्ण समेत 27 पदक। महाकुंभ श्रद्धालुओं के लिए देहरादून प्रयागराज के बीच हवाई सेवा शुरू। दून एयरपोर्ट पर खराब मौसम को देखते हुए विमानन कंपनी एयरलाइंस एयर समय में कर सकती है बदलाव। डोईवाला के रानी पोखरी ग्राम पंचायत में लगा स्वास्थ्य सेवा शिविर, एम्स हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टरों ने की मरीजों की जांच। देहरादून में 10 घंटे की बारिश से लुढ़का पारा, कई जगहों पर हुई जबरदस्त बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का, और खबर बागेश्वर से है, जहां चल रहे निकाय चुनाव में भाजपा के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने भी पार्टी प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए मोर्चा संभाल रखा है। राज्य मंत्री ने गृह क्षेत्र गरुड़ नगर पंचायत के भाजपा प्रत्याशियों का मार्गदर्शन करते हुए घर घर जाकर मतदाताओं से भाजपा को वोट देने की अपील भी की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए दावा किया कि बागेश्वर, कपकोट और गरुड़ निकायों के सभी भाजपा प्रत्याशी हर हाल में जीत दर्ज करेंगे, और कहा कि सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में हो रहे विकास कार्य जीत सुनिश्चित करा रहे हैं। राज्य मंत्री के साथ गरुड़ पंचायत से भाजपा प्रत्याशी ललिता वर्मा भी जनता मतदाताओं को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने का भरोसा दिला रहे हैं। आप लोगों को पहले नमस्कार। यहाँ का समर्थन मेरे भाइयों का, भारतीय जनता और सभी क्षेत्रवासियों का बहुत अच्छा समर्थन मुझे मिल रहा है। और यहाँ का देखने में जहाँ भी जा रही, मतलब जितने वार्डों में भी हमारा भ्रमण चल रहा है, यहाँ पर की सभी लोगों की समस्याएं ज़्यादातर ये हैं कि वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है और रास्तों की परेशानियाँ हो रही हैं, और क्या कहते ये लाइट की व्यवस्था नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी बागेश्वर जनपद में हमारे तीनों नगर निकाय के चुनाव में जीतने जा रही है। चूँकि हम जो हमारे प्रदेश की सरकार है और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं, और जो देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हो रहे हैं, उनके कार्यों को लेकर भी हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। और जनता भी, चूँकि जो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनके कार्यों को देखकर जनता बहुत खुश है और जनता का लगाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और मैं मानता हूं कि बागेश्वर जो हमारी नगर पालिका है, उसमें तो हमारे जो वहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष रहे भाई सुरेश खेतवाल जी, उनके द्वारा भी जो बागेश्वर नगर पालिका क्षेत्र में किए गए कार्य हैं, उन कार्यों को लेकर भी हम जा रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में आगामी 23 जनवरी को नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदान होना है।
ऐसे में सत्ताधारी दल भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस के साथ ही अन्य छोटे बड़े दलों ने राजनीति बिसात बिछानी शुरू कर दी है और हर कोई अपनी अपनी जीत के दावे भी ठोक रहा है। लेकिन इन दिग्गज पार्टियों को कुछ जगह निर्दलीय प्रत्याशी कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी देहरादून में लगते पचवादू कोई भी उन्हीं निकायों में से एक है जहां कांग्रेस ने पहले ही हथियार डालते हुए यहां के अध्यक्ष पद पर अपना कोई अधिकृत प्रत्याशी नहीं उतारा है। तो वहीं पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित इस सीट पर सत्ताधारी दल भाजपा को छोड़कर अन्य किसी भी पार्टी ने यहां दाव नहीं खेला है। मगर यहां भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी भगत सिंह राठौर के मुकाबले 4 निर्दलीय प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं, जिसमें से कुछ प्रत्याशी जहां भाजपा प्रत्याशी के चुनावी समीकरण बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं तो कुछ सीधे उन्हें टक्कर देते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि इससे उलट भाजपा प्रत्याशी भगत सिंह राठौर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, जिससे चलते भाजपा दिग्गज नेता और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी उन्हें जिताने के लिए जनसंपर्क कर जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। रोड शो किया है। भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रत्याशी हूँ और सेलाकुई जो है भारतीय जनता पार्टी बहुल क्षेत्र है। विगत चुनाव के क्या परिणाम रहे आपको तो पत्रकार बंधुओं सतपाल जी, आपको तो इस सेलाकुई की भौगोलिक परिस्थिति का, राजनीतिक परिस्थिति का बड़ी भांति आप इससे परिचित क्या रहेगा मतलब चुनाव का जो परिणाम है किस वजह से दिख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तो विजयश्री मुझे मिलेगी। इस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम माननीय विधायक जी के मार्गदर्शन में चुनाव प्रचार में लगी हुई है और हम विजयश्री को प्राप्त करेंगे। तमाम तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं, प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे? प्रमुख मुद्दे तो आप भली भांति वाकिफ हैं, कूड़ा घर का मुद्दा है। मैं वैधानिक दृष्टिकोण से, कानूनी कार्रवाई से इस कूड़ा घर को यहाँ से हटाने का प्रयास करूंगा और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है मैं अपने जो मेरा उद्देश्य है इसको हटाने का उसमें कामयाब होऊंगा। राठौर जी, अवैध अतिक्रमण और भौगोलिक परिस्थितियां लगातार बदलती जा रही हैं क्षेत्र की, तो उसे लेकर सरकार भी गंभीर है। प्रतिनिधि बनते हैं आप, तो आपका क्या कदम रहेगा? मैं पूर्व में सैलाब का प्रधान रहा हूँ, तो यहाँ की जो परिस्थिति है, यहाँ की जो समस्याएं हैं, मैं उनसे भली भांति वाकिफ हूँ। अतिक्रमण मुद्दा है कि आपने जैसे स्वयं कहा कि यहाँ पे जो प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस, उसका कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं है, तो ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति दूर दूर तक कहीं नहीं टिकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो व्यक्ति है, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है और भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है और जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी दिए वो जमीन से जुड़े हैं, जमीन से लोगों के सरोकारों से जुड़े हैं और निश्चित रूप से जनता उन पर भरोसा करेगी और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं भगत सिंह राठौर जी, वो भारी बहुमत से यहाँ से जीत के जाएंगे। निकाय चुनाव प्रथम बार देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक उत्तराखंड में स्टार प्रचारक बनाया गया है, तो क्या कहीं निकाय चुनाव में कहीं भाजपा को डर है हार का? ये तो आपका सोचना। आप तो केदारनाथ भी कह रहे थे कि वहाँ पे देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो मंत्री बाद में है, मुख्यमंत्री बाद में, वो पहले पार्टी का कार्यकर्ता है। और योगी आदित्यनाथ जी का, क्योंकि वो वहाँ के मुख्यमंत्री बाद में, उत्तराखंड के हमारे वो पहले हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनका प्रभाव भी है और उनको इसलिए पार्टी ने यहाँ पे, वो एक नेता है भाई, यहाँ के भी नेता है, वहाँ के तो है ही है, देश के नेता है, तो उनको यहाँ पे इसलिए उतारा है। बता दें कि करीब 15,000 मतदाताओं वाली ये नगर पंचायत करीब 8 साल पहले अस्तित्व में आ गई थी, लेकिन राजनीतिक कारणों और चुनावी प्रक्रिया के चलते बीच मझधार में फंसे इस नगर पंचायत में पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके चलते चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशी यहाँ की चेयरमैन सीट पर कब्जा करना चाहते हैं। देखो, मेरे साथ जनता का प्यार है और मैं डोर टू डोर जैसे जा रहा हूँ, मुझे जनता का, मेरी माताओं का, मेरे बुजुर्गों का मुझे बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है। मेरे दोस्त मेरे साथ हैं। तो क्या रहेगा कि बहुत भारी भरकम दल से आपका जो सामना है? मेरे साथ कोई भारी भरकम का मुकाबला नहीं है, ये सीधा डायरेक्ट मेरे साथ जो यार दोस्त हैं मेरे, उनके साथ मुकाबला है। क्या लगता है आपको परिणाम क्या रहेगा? परिणाम अच्छा रहेगा। क्या मुद्दे रहेंगे प्राथमिक आपके? सबसे अहम मुद्दा रहेगा मेरे पास कूड़ा घर का, जिस पर हमें सबसे पहले काम करना है। उसके बाद बहुत जगह, जैसे अभी आप जहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ पे जल भराव का बहुत समस्या है, रोडों पे स्ट्रीट लाइटों की बहुत समस्या है। जो हमारी नई युवा पीढ़ी है वो नशे के उसमें जा रही है, उसे रोकना, शिक्षा में काम करना।
जैसे हम डोर टू डोर जा रहे हैं, जनता का इतना समर्थन और प्यार मिल रहा है, इनका हम तहे दिल से बड़े शुक्रगुजार करते हैं। और देखिए, इनका आशीर्वाद रहेगा, सभी का साथ रहेगा, तभी सबका विकास होगा। क्या विशेष मुद्दे मानते हैं, क्या समस्याएं मानते हैं? देखिए, समस्याएं तो काफ़ी नज़र आ रही हैं। जैसे देखिए, सड़क की समस्या है, हर कोई सड़क लाइट की तो मांग करता ही है, लेकिन विशेष मुद्दे जैसे ये कूड़ा घर हो गया, इससे हमारा जल भी दूषित हो रहा है, वायु दूषित हो रही है, सांस लेने में बड़ी दिक्कत है। तो सबसे अहम मुद्दा हमारे लिए ये रहेगा, और हम जनता से भी अपील करते हैं उनके साथ लग के हमारे भाई को विजय बनाए, ताकि हम इस मुद्दे को जल्द से जल्द यहाँ से हटाने का प्रयास करें सरकार। एजुकेशन हब और औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जानी जाने वाली सेलाकुई नगर पंचायत के अध्यक्ष पद की इस जंग में दिलचस्प तो ये है कि इस बार अध्यक्ष पद पर एक पार्टी प्रत्याशी और 4 निर्दलीय प्रत्याशियों में से 1-2 पूर्व ग्राम प्रधान, एक पूर्व जिला अध्यक्ष सदस्य, एक पूर्व बीडीसी और एक समाज सेवी चुनावी रण में टाल ठोकते नजर आ रहे हैं, जिनकी अपने अपने क्षेत्रों और समर्थकों के बीच सीधी पकड़ है, जिसमें कौन किस पर भारी पड़ता है ये देखना दिलचस्प होगा। रुक करते हैं अगली खबर का। अब खबर लक्सर से है, जहां लक्सर नगर पालिका में वार्ड 4 से सभासद पद पर भाजपा प्रत्याशी नीरू गर्ग के कार्यालय का उद्घाटन भाजपा चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश जगदम्बिनी व पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस मौके पर पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने कहा कि वैसे तो पूरे प्रदेश में ही भाजपा हवा बह रही है। उन्होंने कहा कि लक्सर नगर में भी केवल भाजपा की तरफ जनता का रुझान है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद पर और सभी वार्डों के पदों पर भाजपा के प्रत्याशियों को भारी जन समर्थन मिल रहा है और उनकी जीत पक्की है। चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश जगदम्बिनी ने कहा कि क्षेत्र की जनता से भाजपा प्रत्याशियों को जीतने की अपील भी की। आशीर्वाद लेने के लिए हमारे मध्य में लक्सर नगर के भारतीय और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे जिले के उपाध्यक्ष बड़े भाई जितेंद्र चौधरी। रुक करते हैं अगली खबर का। हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा में अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर स्थानीय महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में चोड़ा चाचरी नृत्य किया। इस उत्सव के आयोजन में खास उत्साह देखा गया, जो राम मंदिर की स्थापना की पहली वर्षगांठ के मौके पर मनाया गया था। आयोजक विनोद मेहरा ने बताया कि उनकी संस्था ने ये संकल्प लिया है कि हर साल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर इस उत्सव को अपनी स्थानीय संस्कृति के अनुरूप मनाया जाएगा। इसी कारण महिलाओं ने पारंपरिक परिधान पहनकर राम मंदिर के इस महोत्सव को मनाया। को दर्शाता है, हमारी संस्कृति को आगे ले जाता है। ऐसे कार्यक्रम होनी चाहिए, हर समय होना चाहिए। हम तो मेहरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो ऐसे आयोजन करते रहते हैं। ये हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर बिल्कुल धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमने पिछले साल भी मनाया था, इस साल भी मना रहे हैं और आशा करते हैं कि हम हर साल मनाएंगे। पहाड़ों की संस्कृति को किस तरीके से आप लोग आगे लेके आ रहे हैं? जी हाँ सर, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सारी महिलाओं ने एक ये पहना है, इसको हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में पिछौड़ा बोलते हैं। तो ये हर जो भी शुभ काम होता है उसमें इसको पहना जाता है। तो हम लोग इसको, और जैसे मैंने, आप देख रहे होंगे श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा जो विगत वर्ष 22 जनवरी 2024 को हुई थी, उसी की वर्षगांठ के सिलसिले में हम लोगों ने एक परंपरा बनाई है कि हम हर वर्ष जो है इस उत्सव को मनाएंगे। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हालांकि जरूर 22 जनवरी को हुई थी, हल्द्वानी नगर में जो है निकाय के चुनाव होने हैं, जिसके चलते हमें इस आयोजन का अनुमति नहीं मिल पाती। तो हमने इसको प्रीपोन करते हुए आज 12 जनवरी को ही प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ का आयोजन किया है, जिसमें जो हम स्थानीय स्तर की जितनी भी महिलाएं हैं वो अपने पारंपरिक परिधान पिछौड़ा पहन करके आई हैं और अपनी जो जोड़ा चांचरी हमारी कुमाऊनी संस्कृति है उसमें जो है हम प्रभु श्री राम की स्तुति कर रहे हैं।
उत्तराखंडी खबरों में आगे बढ़ते हैं। मौसम विज्ञान की चेतावनी सटीक साबित हो रही है। सरोवरी नगरी नैनीताल में सर्द मौसम के बाद देर रात ऊंची पहाड़ियों सहित नगरीय क्षेत्र सहित में हिमपात हुआ है। मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना व्यक्त की। नैनीताल सहित आसपास के क्षेत्रों में देर रात मौसम ने करवट बदली और हिमकड़ गिरने लगे, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्र हिमालय दर्शन, किलवरी सहित नैना पीक में हुई बर्फबारी से चोटियां बर्फ से सफेद हो गई। देर रात हुई बर्फबारी के बाद पड़ रही भीषण ठंड के बावजूद बर्फबारी का आनंद लेने पर्यटक नैनीताल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं। बर्फबारी का आनंद लेने पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि वे कल शाम ही नैनीताल पहुंचे हैं और आज सुबह बर्फबारी देखने की उनकी मुराद पूरी हो गई। तो वहीं मौसम के दूसरे हिमपात से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल हुए हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पे इतनी ज्यादा बर्फ पड़ी है कि जिंदगी का मजा ही आ चुका है। यहाँ पे जो सोच का है वही साल की स्नोफॉल पहली हुआ है, साल की पहली बर्फ है। नए साल का तोहफा कुदरत का बढ़िया, बहुत बढ़िया मजा आ रहा है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि नया साल ही मना रहे हैं। नया साल ही हो गया, नए साल में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे इधर देखो, एक मैजिक हो गया हम लोगों के साथ में। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत ज्यादा। नैनीताल में पहली बार फर्स्ट बार देखी है और मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखी है बर्फ। ये मेरे हस्बैंड है, इन्होंने फर्स्ट बार देखी है बर्फ। मैंने बहुत बार देख चुकी हूँ बर्फ को, नैनीताल में फर्स्ट बार देखी है बस। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर सही साबित हुई, जिसके चलते प्रदेश में जगह जगह मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बदले हुए मौसम ने लोगों को एक बार फिर ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। ऐसा ही कुछ हाल पचवा दून क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, जहां मैदानी इलाकों में देर रात से रुक रुक कर बरसात होने से जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं दूसरी ओर पहाड़ी क्षेत्र चक्राता के ऊंचाई वाले इलाकों लोखंडी, देवबन, कोटी, कनासर आदि क्षेत्रों में देर रात से रुक रुक कर हो रही बर्फबारी ने एक बार फिर मौसम को खुशगवार बना दिया है। जहां पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने से होटल व्यवसायी भी खुश नजर आ रहे हैं, वहीं पर्यटक बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। और अब खबर डोईवाला से है, जहां रानी पोखरी ग्राम पंचायत के पंचायत घर में ऋषिकेश एम्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने सोशल आउटरीच सेल ऋषिकेश एम्स के तहत स्वास्थ्य सेवा शिविर का आयोजन किया। स्वास्थ्य शिविर में एम्स हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टरों ने मरीजों की जांच कर उन्हें बीमारी के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें दवाइयां भी उपलब्ध कराईं। रानी पोखरी ग्राम पंचायत के प्रशासक सुधीर रतूड़ी ने कैंप के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ऋषिकेश एम्स हॉस्पिटल के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ऋषिकेश एम्स में जाकर इलाज कराना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अब वहां के डॉक्टरों द्वारा गांव के लोगों का इलाज करने से एम्स में यहां के मरीजों को इलाज कराने में आसानी होगी। गांव के बुजुर्गों ने इस कैंप को गांव के लिए एक अच्छी सौगात बताते हुए ग्राम पंचायत प्रशासक की जमकर सराहना की है। इस कैंप के लिए जो मैं एक साल से प्रयास में लगा हुआ था कि हम लोग एम्स से डॉक्टरों से यहाँ पर एक कैंप भी लगवाएं और आने वाले समय के लिए कैंप में एम्स में जो है यहाँ के लोगों को सुविधाएं मिले। तो इसमें मेरे डॉक्टर संतोष जी और उनकी टीम से काफ़ी समय से वार्ता चल रही थी। आज उन्होंने 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती है, इस अवसर पर उन्होंने यहाँ पर कैंप लगाने के लिए का आश्वासन दिया था। तो आज हमने यहाँ कैंप लगाया है और लोगों को यहाँ पर काफ़ी लोगों को सुविधा मिली है और एम्स के अच्छे अच्छे डॉक्टर यहाँ पर आए हैं। और इस कैंप से मेरा मेन उद्देश्य था कि यहाँ एम्स में जो है वहाँ पर भीड़ रहती है, एम्स में प्रॉपर जो है समय पे लोगों को सुविधा नहीं मिल पाती। संतोष कुमार, नोडल ऑफिसर हूँ सोशल आउटरीच सेल एम्स ऋषिकेश का। तो आज स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर
हमने सोशल आउटरीच सेल एम्स ऋषिकेश और नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन जो NMO है, सब मिलके हमने सोचा कि क्यों ना जनता में जागरूकता करने ले चलें। तो आज हमारे साथ यहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट प्रोफेसर अनुपमा बहादुर हैं और हमारे पास साथ में हैं जीराटिक मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि जनता में बीमारी को पहले कैसे रोका जा सके। ये तो हमारा सौभाग्य है, नया पंचायत रानी पोखरी की जनता का सौभाग्य है। यहाँ के प्रधान सुधीर रतूड़ी जी का हम धन्यवाद करते हैं कि वो एम्स ऋषिकेश के डॉक्टर्स को, सीनियर डॉक्टर्स को यहाँ पे लेके आए हैं, जो पब्लिक वहाँ पे नहीं जा पाती और जो लाइन में लगने पे लगता है, एक तरह से एक पैनिक होता है कि भाई एम्स में जाएंगे, लाइन नहीं लगेगा, कैसे जाएंगे, दिक्कत होगी। वो सुविधा हमको यहाँ पे मिल रही है, बिना परेशानी के मिल रही है। इससे अच्छा हमारा सौभाग्य क्या हो सकता है। और डॉक्टर साहब ने हमको ये बताया कि वहाँ पे सोमवार और मंगल को एक फैमिली मेडिसिन OPD होती है। अगर आपका पर्चा नहीं भी बनाए तो डॉक्टर संतोष हैं, वो उन्होंने बोला आप आ सकते हैं, आप मुझे मिल सकते हैं, मैं आपकी समस्या का निराकरण करूँगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार के निकट डाडा मंडी में 1877 से चल रहे ऐतिहासिक गेंद मेले में शिरकत करने कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना पहुंचे। राजकीय मेला घोषित किए गए गेंद मेले में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाने के साथ ही हिमालयन हॉस्पिटल जॉली ग्राड की ओर से एक स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया था। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि ऐतिहासिक गेंद मेला जब अगले साल 150वें साल में पहुंचेगा तो इसे और भव्य बनाया जाएगा। इसको 150 साल हो जाएंगे और हमारे उत्तराखंड की संस्कृति, हमारे उत्तराखंड के लोकगीत, उत्तराखंड के हमारे पौराणिक परंपराएं, ये सब ये इस तरह के कौथिग और इस तरह के मेले ये ध्वजवाहक हैं हमारी संस्कृति के। मैं इस मेले में बहुत दशकों से आता रहा हूँ। बहुत कॉलेज के ज़माने में जब मैं DAV कॉलेज छात्र संघ का अध्यक्ष था तब भी मैं एक बार मुख्य अतिथि के रूप में इस मेले में आया था। और आज लंबे समय बाद जब मैं आया हूँ, यहाँ की मातृशक्ति, यहाँ की महिलाएं जिस प्रकार से आगे आकर के इन्होंने इस पूरे क्षेत्र में संस्कृति को बचाया हुआ है, संस्कृति को संवर्धन संस्कृति का ये कर रही हैं। यहाँ पर मतलब आप देखिए जिस प्रकार से चौफला करा थड़िया। 1877 में मेरे दादाजी परदादाजी स्वर्गीय छावना दत्त तिवारी जी ने मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को 1877 में इस गेंद मेले की स्थापना की। इस बार से 150वां वर्ष चल रहा है और मेरे दादाजी ने थल नदी में जो गेंद मेला हुआ था 1872 में शुरू हुआ था, उससे प्रेरित होकर, प्रेरणा से प्रेरित होकर, क्योंकि मेरी जो बूढ़ी दादी थी वो जिद कर रही थी मेले जाने की, वो उसी क्षेत्र की थी, तो उनके साथ हुआ ऋषिकेश से। और अब खबर लालकुआं से है, जहां भाजपा नगर पंचायत लालकुआं अध्यक्ष प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित के पक्ष में नगर में शक्ति प्रदर्शन करते हुए रोड शो निकाला गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री व नैनीताल सांसद अजय भट्ट, लालकुआं विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट समेत कई दिग्गज नेताओं ने नगर में रोड शो के बाद सभी वार्डों में जनसंपर्क करते हुए अध्यक्ष प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित को वोट दिए जाने की अपील की। इसके साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेता सरदार गुरदीप सिंह के आवास पर जनसभा करते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। वहीं सांसद अजय भट्ट और विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने अध्यक्ष प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित सहित वार्ड सभासद पदों के प्रत्याशियों के साथ बैठक करते हुए गुरु मंत्र भी दिया। देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, चेयरमैन पद के प्रत्याशी को और सातों वार्ड मेंबर के प्रत्याशियों को अभूतपूर्व जन समर्थन मिल रहा है, मगर जब हमारे वरिष्ठ लोग हमारे बीच में आते हैं तो उससे और उत्साहवर्धन कार्यकर्ताओं का होता है। तो आज बड़ी संख्या में कार्यकर्ता घर से निकले और उन्होंने पूरे मार्केट में संपर्क किया और जो है एक रोड शो जैसा भी किया है। रुख बदल गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो जनता की अपार से नहीं मिल रहा,
पूरी लालबाग जनता हमारे साथ है। कम से कम 300 से 400 जनता हमारे साथ थी और पूरी नगर सीमा के अंतर्गत जनता थे। हमारे सांसद जी थे, विधायक जी थे और पूरे सब नगर के सभी जनता थे और सबका स्नेह और प्यार मिला मुझे। प्रेमनाथ पंडित जी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। मैं जहां भी अभी तक प्रदेश में गया हूं तो यही माहौल सब जगह है। लोगों का अटूट विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी ने तो विश्व में भारत को पहला दर्जा दिला दिया है। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।